अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं प्रिजनर ऑफ जेंडर के पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो कि पिछले वीडियो में रह गए थे। अगर आपने पार्ट 1 क्वेश्चन आंसर्स का नहीं देखा है तो काइंडली उसे देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने 2019 एंड 18 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और अब 2018 का जो एक रह गया था मैं वो सॉल्व करूँगी। 2017, 16 एंड 15 आज हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसके पास्ट ईयर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं एक ही वीडियो में आपको सब नहीं दे सकती हूँ। मुझे ज़रा थोड़ा टाइम चाहिए होगा, ताकि मैं आपको एक वीडियो दे चुकी हूँ ये, जिसमें से 18 to 15 ईयर्स के क्वेश्चन है और उसके बाद फिर मैं ईयर 2014 से दूँगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पिन पॉइंट द वर्च्यूज़ ऑफ प्रिंसेस फ्लेविया, ये ईयर 2018 का क्वेश्चन था जो कि पिछली वीडियो में रह गया था। तो पूछा गया है वर्च्यूज़ यानी कि क्वालिटीज़, तो इसमें प्रिंसेस फ्लेविया की क्वालिटीज़ पूछी हैं। प्रिंसेस फ्लेविया जो कि किंग रुडोल्फ एल्बर्ट की कज़न थी और उनकी फियांसे भी थी, तो उनकी क्वालिटीज़ बतानी है। सबसे पहली जो बहुत बड़ी चीज़ है एक वो ये है कि वो पैट्रियोटिक थी, यानी वो सेल्फलेस थी, पैट्रियोटिक थी और दिल की काफ़ी अच्छी थी। तो ये इनकी क्वालिटीज़ में शामिल है और जो कि आंसर में मैंने मेंशन की है। Princess Flavia is a girl of high virtues, intelligent, selfless and kind-hearted girl. Her best quality, which Anthony Hope showed through his novel, is that she is a true patriot. She sacrificed her love for the sake of her country, as she has sympathetic nature. Therefore, she advised Alexander to be aware of the tricks of Black Michael. Black Michael जो कि रुडोल्फ एल्बर्ट के स्टेप ब्रदर था, तो वो एक विलन है क्या इस पूरे प्ले में, और इसकी जो साजिशें हैं उनसे बचने के लिए फ्लेविया रेजेंडल को कहती थी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड लेडी मोबैन नॉट वांट माइकल टू असेंड द थ्रोन। लेडी डी मोबैन जो कि ब्लैक माइकल को पसंद करती थी, तो अब ये सवाल थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रेंज होगा कि लेडी डी मोबैन जो कि ब्लैक माइकल को पसंद करती थी, तो ये क्यों नहीं चाहती थी कि जो थ्रोन है, जो बादशाहत है, वो रुडोल्फ एल्बर्ट से माइकल के पास आ जाए। और इसी से रिजेंबल करता हुआ एक क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेडी डी मोबैन हेल्प रेजेंडल। इस तरह से रिजेंबलेंस है कि जब लेडी डी मोबैन ब्लैक माइकल को नहीं चाहती थी कि वो बादशाह बने, तो उसने रेजेंडल की हेल्प की थी। रेजेंडल की हेल्प क्यों की थी, किस तरह से की थी और क्या हेल्प की थी, यह आंसर में पता चलता है। लेडी डी मोबैन डोंट वांट ब्लैक माइकल टू असेंड द थ्रोन बिकॉज शी न्यू दैट माइकल वाज ओनली यूजिंग हर फॉर हिज डेविलिश प्लान भी कह सकते हैं, मिशन भी कह सकते हैं। सो शी टर्न्ड अगेंस्ट हिम एंड हेल्प्ड Resendil by helping Resendil in rescuing real king Rudolf Elfberg. She helped him to destroy the planning of Michael. थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। Rupert is dashing daredevil comment. अच्छा, ये जो 10-6 ये मैंने आपको पहले के क्वेश्चंस में ये बताया था, जो प्रिजनर ऑफ जेंडर के क्वेश्चन से, कि जो माइकल था उसका जो गैंग था वो 10-6 कहलाता था। 10-6 इसलिए क्योंकि उसमें इतने बंदे शामिल थे, तो उनमें माइकल का एक कंपेनियन या एक साथी र्यूपर्ट भी था, और र्यूपर्ट जो है वो ब्लैक माइकल से ज़्यादा ख़तरनाक समझा गया है, यानी ब्लैक माइकल से भी 2 हाथ आगे है वो अपना विलन पना दिखाने में ना, वो उससे भी ज़्यादा आगे है। तो जो है इसमें बोला गया है कि वो ख़तरनाक है, डियर डेविल है। तो इसके बारे में कुछ कहो, ये हमें मालूम है कि ये है, लेकिन कुछ कमेंट पास करो अपने। तो ये ईयर 2017 का क्वेश्चन है। Rupert is brave, daring and dangerous too. Rupert is a daredevil and very handsome person. He is not afraid of any danger and nothing can frighten him. He is an excellent swordsman and saves himself in the encounter with Resendil. He plays the role of villain in the novel to Black Michael. अच्छा, ब्लैक माइकल की तरफ यानी ब्लैक माइकल के ख़िलाफ़ क्यों बोला इसे, क्योंकि
और यहीं से जो है इस लाइन से हमें इसके दो जो है यानी उस बहादुरी कही जाएगी उसे, चाहे वो गलत में ही क्यों न थी, बहादुरी दिखी है। इस दो किस्म के जो मैं आपको वाक़यात बताऊंगी, एक तो ये था कि वो ब्लैक माइकल को किल कर देता है, वो जब डी मोबैन को वो पसंद करता है और ब्लैक माइकल उसके ख़िलाफ़ खड़ा होता है तो वो ब्लैक माइकल को मार देता है। दूसरा ये यानी ब्लैक माइकल को मारना इसलिए बहादुरी क्योंकि वो तो उसके ख़िलाफ़ था, और यानी दोनों बराबर के बुरे इंसान थे, दोनों विलन थे, लेकिन इसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि इसने ब्लैक माइकल को मार दिया, जो कि जेंडा को रूल भी करता था और जो कि उसी के मुकाबले का भी था। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि इसने रिजेंडल हमें मालूम है कि वो बादशाह नहीं था, लेकिन वो दुनिया ज़माने के लिए बादशाह बना हुआ था, तो उससे भी इसने मुकाबला किया। अब यूँ ही कहा जा सकता है ना कि उसने किंग से मुकाबला किया, तो ये उसकी बहादुरी थी कि किंग से कौन मुकाबला करता है, और उसने किया था, चाहे वो गलत ही क्यों ना था। अब हम आ जाते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इंसिडेंट डू यू इंजॉय मोस्ट इन द नॉवल प्रिजनर ऑफ जेंडा एंड वाई। ईयर 2016 का क्वेश्चन है, आप अपनी मर्जी में से किसी भी इंसिडेंट के बारे में लिख सकते हैं। मैंने उस इंसिडेंट के बारे में लिखा है कि जब समर हाउस में रिजेंडल को बुलाया गया था, डी मोबैन ने बुलाया था लेटर लिख के कि तुम अकेले आना, लेकिन और यहाँ पे प्लान था कि माइकल का कि जो है वो रिजेंडल को मार देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। रिजेंडल ने बहादुरी दिखाई, उसने जो है मुकाबला किया और उसने अपने आप को डिफेंड किया। The most enjoyable incident was the tea table incident at Summer House, where Resendel showed his heroic actions. The way he defended himself from Michael's companion was interesting. यहाँ पे कंपेनियंस कर देना चाहिए, आप लोग अपनी कॉपी में कंपेनियंस लिखिएगा। मैडम डी मोबैन हेल्प्ड रिजेंडल एट दैट टाइम एंड रिजेंडल बाय हिज इंटेलिजेंस एस्केप्ड फ्रॉम द समर हाउस एंड डिस्ट्रॉयड माइकल्स प्लान ऑफ किलिंग हिम। अच्छा, अब बात ये आती है कि माइकल रिजेंडल को क्यों मारना चाहता था। माइकल रिजेंडल को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि जो असल किंग था उसे तो माइकल ने किडनैप कर लिया था, लेकिन जो लोगों के सामने किंग बन के बैठा हुआ था, जो कि बिल्कुल रियल किंग से मिलता था, वो रिजेंडल था। और रिजेंडल को मारना इसलिए ज़रूरी था कि फिर यानी लोग समझेंगे कि किंग मर गया, क्योंकि लोगों के लिए तो रिजेंडल ही किंग था ना, तो लोग समझते कि किंग मर गया और फिर माइकल को वो जो है बादशाह बना देते। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वाई वॉज रिजेंडल वॉज फोर्स टू इम्पर्सनेट द किंग ऑफ यूरिटानिया। यानी रिजेंडल को क्यों कायल किया गया था कि वो किंग ऑफ यूरिटानिया बन जाए टेम्परेरीली लोगों के सामने, यानी ऐसा बन जाए कि जैसे वो किंग है, असल में नहीं है लेकिन वो ऐसा बन जाए। रुडोल्फ रिजेंडल रिजेंबल्ड विद द किंग ऑफ यूरिटानिया बिकॉज ऑफ अ कॉमन एंसेस्ट्री। यहाँ पर क्यों कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री, बात असल में ये है कि जो रुडोल्फ दी सेकंड था, ये उसका बेटा था रिजेंडल, और इनकी ये खसूसियत थी कि इनके जो है रेड हेयर और लॉन्ग नोज़ होती है, तो इस तरह से और वही शख्स बादशाह बनता है कि जिसके रेड हेयर्स हो और लॉन्ग नोज़ हो, वही शख्स बादशाह बनता है। तो रुडोल्फ एल्फबर्ग के भी रेड हेयर्स थे, उसकी भी लॉन्ग नोज़ थी, और रिजेंडल की भी बिल्कुल ऐसी ही थी। जब माइकल ने एक साजिश के तहत किंग को बेहोश कर दिया था, यानी उसे वाइन भेजी थी और उस वाइन में ड्रग्स थे, तो उससे वो बेहोश हुआ और वो कॉरोनेशन के वक्त उठा नहीं था, तो रिजेंडल को कहा गया था कि आप एज अ किंग चलें, क्योंकि आप किंग से बहुत मिलते जुलते हैं, तो किसी को शक भी नहीं होगा कि आप असल किंग है कि नहीं, और इस तरह से कॉरोनेशन सेरेमनी भी हो जाएगी। तो इस पूरे आंसर में यही लिखा हुआ है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर, व्हाट इज़ अ बॉल, स्टेट इट्स इम्पॉर्टेंस इन द नॉवल। अब देखिए, अभी तक रियल किंग सामने नहीं आया है, अभी तक जो चल रहा है वो
रिजेंडल है जो कि एज अ किंग बिहेव कर रहा है। तो अब जो लोग हैं ना वो प्रिंसेस फ्लेविया को बहुत पसंद करते थे, और मैंने आपको पहले बताया कि रुडोल्फ एल्बर्ग जो कि रियल किंग था उसकी जो मंगनी है वो प्रिंसेस फ्लेविया से हुई भी थी। तो अब ये ज़रूरी था कि प्रिंसेस फ्लेविया की रुडोल्फ एल्बर्ग से शादी होती ताकि जो उसके कंट्री के लोग हैं वो भी मुतमईन रहें। उन कॉलोनल साहब को पता चलता है कि लोगों में ये गलतफहमी फैल रही है, तो वो एक डांस पार्टी अरेंज करता है और जिसमें लोग जो है देखते हैं कि जो फ्लेविया है और जो किंग एल्बर्ग की शक्ल यानी रिजेंडल है असल में, लेकिन वो किंग एल्बर्ग बना हुआ है। तो इन दोनों के दरमियान अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और इनकी शादी भी होगी, इससे लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो इसकी ये इम्पोर्टेंस है कि बॉल की मदद से जो बादशाह है वो सेटिस्फाई कर देता है अपने लोगों को कि भाई शादी मेरी फ्लेविया से ही होनी है। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स फिनिश हुए जो 2014 से बचे हुए हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर्स मज़ीद और कुछ जो लॉन्ग क्वेश्चन है जिनका मैंने अभी तस्करा नहीं किया है, वैसे यही सवाल घुमा फिरा के है तो, लेकिन मैं उनका भी तस्करा कर दूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।